خالد بن الوليد الإسلامية، السلي، شارع هارون الرشيد، الرياض. هاتف 24106 فاكس 2410595. خالد بن وليد إسلاميك ريكوردينج، السلي، هارون الرشيد ستريت. تليفون نمبر 2410615. فاكس 2410595. رياض، سعودي عربية. بسم الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. आज हम आपको ये बताते हैं कि मानव जाति से पैगंबरी का सिलसिला किस प्रकार आरंभ हुआ और किस प्रकार उन्नति करते करते एक अंतिम और सबसे बड़े पैगंबर पर समाप्त हुआ। आपने सुना होगा कि ईश्वर ने सबसे पहले एक मनुष्य को पैदा किया, फिर उसी मनुष्य से उसका जोड़ा पैदा किया और उस जोड़े की नस्ल चलाई जो अनगिनत शताब्दियों में फैलते फैलते संपूर्ण भूतल पर छा गई, पूरे जमीन पर छा गई। संसार में जितने भी मनुष्य भी पैदा हुए हैं वे सब उसी एक जोड़ी की संतान हैं। समस्त जातियों के धार्मिक और ऐतिहासिक उल्लेख इससे सहमत हैं कि मानव जाति का आरंभ एक ही मनुष्य से हुआ है। विज्ञान की खोजों से भी यह सिद्ध नहीं हुआ कि भूमंडल के विभिन्न भागों में अलग अलग मनुष्य बनाए गए थे, बल्कि विज्ञान के अधिकतर विशेषज्ञों का भी यही अनुमान है कि पहले एक ही मनुष्य पैदा हुआ और मनुष्य की वर्तमान नस्ल जहाँ कहीं पाई जाती है उसी एक व्यक्ति की संतान है। इस्लाम में इस पहले मनुष्य को आदम कहते हैं। उसी से आदमी शब्द की उत्पत्ति हुई जो मानव का समानार्थक है। ईश्वर ने सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम ही को बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी संतान को इस्लाम की शिक्षा दें, अर्थात उनको यह बताएं कि तुम्हारा संपूर्ण संसार का ईश्वर एक है, उसी की तुम इबादत उपासना करो, उसी के आगे सर झुकाओ, उसी से सहायता के लिए उपासना करो और उसी की इच्छा अनुसार संसार में भलाई और न्याय के साथ जीवन यापन करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छा पुरस्कार मिलेगा और अगर उसकी आज्ञा पालन में कमी करोगे, उससे मुंह मोड़ोगे तो बुरी सजा पाओगे। हजरत आदम की संतान में जो लोग अच्छे थे वो अपने पिता के बताए हुए सीधे मार्ग के ऊपर चलते रहे, परंतु इनमें कुछ बुरे लोग भी पैदा हुए, उन्होंने उसे छोड़ दिया। किसी ने दरख्तों और पशुओं और नदियों की इबादत शुरू कर दी, उन सारी चीजों की उपासना आरंभ कर दी। किसी ने पहाड़ों को पूजना शुरू किया, किसी ने सोचा कि वायु और जल और अग्नि और रोग और स्वास्थ्य और प्रकृति की दूसरी निधियों और शक्तियों के ईश्वर अलग अलग हैं। हर एक की इबादत की जाए, हर एक की उपासना करनी चाहिए, जिससे सब प्रसन्न होकर हमारे लिए दयालु हो जाएंगे। इस प्रकार जहालत के कारण, अज्ञान के कारण शिर्क का वजूद हुआ। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के बहुत से रूप निकल आए, जिनसे अनेक धर्म पैदा हो गए। यह वह समय था जबकि हजरत आदम की नस्ल संसार के विभिन्न भागों में फैल चुकी थी, विभिन्न जातियां बन चुकी थी। हर जाति ने अपना एक नया धर्म बना लिया था और हर एक के रिवाज अलग अलग थे। ईश्वर को भूलने के साथ लोग उस कानून को भी भूल गए थे जो हजरत आदम ने अपनी औलाद को सिखाया था। लोगों ने अपनी कुछ इच्छाओं का पालन करना आरंभ कर दिया, अपने बुजुर्गों की, अपने पुरुषों की मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दी। इस तरह हर प्रकार की कुप्रथाओं ने जन्म लिया।
हर प्रकार के अज्ञानपूर्ण विचार फैले, अच्छे और बुरे के पहचानने में गलतियां की गई। बहुत सी बुरी चीजें अच्छी समझ ली गई और बहुत सी अच्छी चीजें बुरी ठहराई गई। इसलिए ईश्वर ने हर जाति में पैगंबर भेजने शुरू किए, जो लोगों को उसी इस्लाम की शिक्षा देने लगे जिसकी शिक्षा सर्वप्रथम हजरत आदम ने मनुष्य को दी। इन पैगंबरों ने अपनी अपनी जातियों को भूला हुआ पाठ याद दिलाया, उन्हें एक ईश्वर की उपासना की शिक्षा दी, ईश्वर की बातों पर अमल करने का हुक्म दिया, शिर्क, बहुविवाद और मूर्ति पूजा से रोका, अज्ञानपूर्ण प्रथाओं का विरोध किया, ईश्वर इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का ढंग बताया और सही कानून और नियम बताकर उनके अनुपालन करने का आदेश दिया। भारत, चीन, ईरान, इराक, मिस्र, अफ्रीका, यूरोप, गोया के संसार का कोई देश ऐसा नहीं जहां ईश्वर की ओर से उसके सच्चे पैगंबर न आए हों। इन सब का धर्म एक ही था और वो यही धर्म था जिसको हम अपनी भाषा में इस्लाम कहते हैं। इतना आवश्यक है कि शिक्षा के तरीके और जीवन के नियम और कानून कुछ भिन्न थे। हर जाति में जिस प्रकार का अज्ञान फैला हुआ था उसी को दूर करने पर अधिक जोर दिया गया, अधिक बल दिया गया। जिस प्रकार के असत्य विचार प्रचलित थे उन्हीं को सुधारने के लिए अधिक बल दिया गया। सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान और बुद्धि की दृष्टि से अब जातियां आरंभिक स्तर पर थी तो उनको सरल शिक्षा और सादा धर्म विधान दिया गया। जैसे जैसे उन्नति और विकास होता गया, शिक्षा और धर्म विधान को भी विकासित रूप दिया जाता रहा, परंतु यह विभेद केवल बाहरी था। आत्मा सबकी एक थी, अर्थात विश्वास में तौहीद, एक ईश्वरवाद, व्यवहार में भलाई और सदाचार और परलोक के दंड और पुरस्कार पर विश्वास जरूरी है। पैगंबरों के साथ भी मनुष्य ने विचित्र व्यवहार किए। पहले तो उन्हें तकलीफें दी, उनके आदेशों को मानने से इनकार किया, किसी को स्वदेश से निकाला, किसी का वध किया गया, किसी को जीवन भर की शिक्षा और उपदेश के पश्चात बड़ी कठिनाई से 10-5 अनुयायी प्राप्त हो सके। परंतु ईश्वर के ये चुने हुए बंदे बराबर अपना काम करते चले गए, यहाँ तक कि उनकी शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा और बड़ी बड़ी जातियां उनकी अनुयायी नहीं बन गई, उनके फरमाबरदार बन गई, उनके पैरों बन गई। इसके पश्चात तब भ्रष्टा ने दूसरा रूप धारण किया। पैगंबरों के संसार से प्रस्थान के पश्चात उनके पैरों, उनके अनुयायी समुदायों ने शिक्षाओं को बदल डाला, उनके ग्रंथों में अपनी ओर से हर प्रकार के विचार मिला दिए, पूजा और उपासना की विधि रीतियां अपनाई, पूजा और उपासना की मुख्तलिफ और विविध रीतियां अपनाई। कुछ ने स्वयं पैगंबरों को पूजना शुरू कर दिया,